साल था 2020। प्रीमियर लीग में थ्री पीट करने के मैन सिटी के सपने पे लिवरपूल मूत चुका था। सिटी का डिफेंस ऑल ओवर द प्लेस था। हम विंसेंट कंपनी अपने लेजेंड को रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। जनरल ओटोमेंडी हग रहा था। स्टोन्स को कोई पता नहीं चल रहा था। पेप गार्डियोला का फेवरेट सन एरिक गार्सिया सपूत नहीं कपूत था, उसके बस की बात थी नहीं। तो फिर 2020 की समर में सिटी को डिफेंस कंसोलिडेट कर रहा था। हमें एक सेंटर बैक की तलाश थी। ऑब्वियसली हमने रूबेन डियास को साइन किया था। रूबेन डियास के साथ साथ 2020 की समर में हमने 40 मिलियन देके बॉर्नेमॉथ से, बिकॉज बॉर्नेमॉथ रेलीगेट होके चैंपियनशिप में जा चुका था, हमने 40 मिलियन में साइन किया था नेथन एके। 3.5 ईयर 26 जनवरी की रात 8 साल 4 महीने बाद 838 मिनट्स ऑफ फुटबॉल के बाद 100 से ऊपर अटेम्प्ट्स के बाद 11 की एक्सजी क्रिएट करने के बाद 88th मिनट ऑफ द मैच केविन डी ब्रुयने कॉर्नर किक लेता है और नेथन एके somehow found the back of the net. Yes, that's it. हमने टॉटनहम हॉटस्पर में स्कोर किया भाई। स्कोर किया हमने। That's the bucket list भाई। ये सपने जैसा है यार। ट्रैपल जीतने के बाद this is the next big thing we are looking forward as a City fan. We were looking forward to this moment. Curse was finally broken. Nathan Ake baby. Wow. 8 साल 4 महीने लगे। तो तुम सोच सकते हो पेप गार्डियोला के फुटबॉल में एक स्टेडियम में गोल करने बोल रहा हूं, जीतने की तो बात नहीं कर रहा। गोल नहीं हो रहा भाई, गोल नहीं हो रहा। नया स्टेडियम बन के कौन आके टॉटनहम हॉटस्पर को जलील करके चला गया घर में उनके। हमसे एक गोल नहीं हो रहा था। कल भी ये लग रहा था। रिप्ले में जा रहा मैच, 88th मिनट ऑफ द मैच है, क्या ही हो जाएगा, कौन क्या ही कर लेगा। जब केविन डी ब्रुयने जैसा आदमी बॉक्स के अंदर से टाइम एंड स्पेस में फिनिश मिस कर रहा हो तो आप समझ सकते थे कि नहीं यार, इट्स वन ऑफ दोस नाइट, बट इट्स दैट कंटिन्यूअसली टॉटनहम हॉटस्पर अवे कर्स वो चला हुआ है, गोल कुछ नहीं आने वाला। ये मैच रिप्ले में जाएगा, एतिहाद को पेल देंगे हम, दैट्स इट। मैं ये मान चुका था भाई 80 मिनट के बाद, 80th मिनट के बाद मैं ये सच्चाई मान चुका था। बट देन आई गेस वी डिजर्व टू विन दिस गेम, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप मुझसे बात करोगे ना, वी वर सो गुड। हमने गेम का अवे जाके स्पर्स, देखो पहली बात तो ये स्पर्स की टीम को आसान टीम नहीं खेलने को। बिल्कुल भाई, ये पूरे मैच में एक शॉट है टॉटनहम हॉटस्पर का, एक शॉट, वो भी टारगेट पे। आई डोंट नो, एक ही पूरे मैच में एक ही अटेम्प्ट। तो हमने टॉटनहम हॉटस्पर को बिल्कुल थ्रेट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके रखा। हमने पेड्रो पोरो का इनसाइड आना, डेस्टिनी उडोगी का इनसाइड आना, टॉटनहम हॉटस्पर इन नंबर कमिट करना। इट्स लाइक जितने भी टॉटनहम हॉटस्पर की ऑरेंज पोस्टेकोग्लू जो फुटबॉल था ना, लिटरली हमने इस मैच में सारे टॉटनहम हॉटस्पर के थ्रेट को लिटरली न्यूट्रलाइज करके खत्म करके रख दिया। प्लस लुक इट, इट्स लाइक पेप गार्डियोला टॉटनहम हॉटस्पर अवे गया एपिक भाई। हम ट्रैवल डिफेंड कर रहे हैं अपनी। टू बी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, ऑब्वियसली ट्रैवल, आई डोंट नो, ट्रैवल रिपीट करना इज लाइक इम्पॉसिबल टास्क, बट इन अ वे कल हारते था, फिर खत्म था। सो इट वाज डू और डाई गेम। और एक ऐसे स्टेडियम में जहां 8 साल से गोल तक नहीं किया भाई, जीतने की बात तो दूर की। तो फिर पेप गार्डियोला का ये फुटबॉल खिलाना, हाई लाइन खिलाना, और आप फ्रंट लाइन से इतना भयंकर प्रेस करना, मिडिल में इतना प्रेस, इट वाज वेरी ब्रेव फुटबॉल। इट वाज वेरी कॉकी फुटबॉल फ्रॉम पेप गार्डियोला। और हमारी टीम उस चीज को रिस्पॉन्ड की। हमारी टीम रिस्पॉन्ड की। पहला आवाज लाइक फ्लॉलेस, पहला आवाज लाइक हमसे गेंद छीन रही, हम गेंद प्रेस कर रहे, बॉल विन बैक कर रहे, अपना मूव स्टार्ट करें। ऑब्वियसली फाइनल थर्ड में लिंकअप अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली फाइनल थर्ड में फ्लूइडिटी नहीं थी, लिक्विडिटी नहीं थी, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं थी। ऑब्वियसली गोल हमने नहीं किया, बट वी वर देयर। हमारा प्रेस अप फ्रंट काम कर रहा था। मिडिल में विदाउट बॉल जब हम थे तो हमने अच्छे से प्रेस करके बॉल विन बैक किया, मूव स्टार्ट किया। वी काइंड ऑफ डोमिनेटेड द गेम। बट सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत बीच में गेम का टेम्पो इधर उधर हुआ, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट स्पर्स वांटेड। स्पर्स बेसिकली करना क्या चाह रहा था। वैसे तो एंज पोस्टेकोग्लू का स्पर्स, ये वो स्पर्स नहीं है वो जो कंफर्टेबल है कि कोई बात नहीं, बॉल नहीं आ रही, जोसे मौरिन्यो का फुटबॉल है। ये कॉन्टे वाला स्पर्स है कि कोई नहीं, बॉल नहीं आ रही, बैठे रहो, लो ब्लॉक बना लो। हालांकि डिफेंडिंग स्पर्स ने बहुत अच्छी की, बहुत शानदार डिफेंडिंग की भाई। मैं तो बता रहा हूं, ये 2-3 गोल सिटी इजीली मार देती, ब्लॉक पे ब्लॉक, बहुत शानदार ब्लॉक निकाले। बट एंज पोस्टेकोग्लू अपनी टीम को ऐसे नहीं खिलाता, ना वो कंफर्टेबल होता कि आप लेट रहो, लो ब्लॉक बना लो, विदाउट बॉल हो, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल हो जाओ, गैदर कर लो, शेप में आ जाओ, बैठ जाओ, डिफेंडिंग करो। नहीं, ये एंज पोस्टेकोग्लू की टीम, दे वांट्स टू कम एट यू, दे जस्ट कीप्स ऑन फाइंडिंग वे टू कम एट यू, दे कमिट द प्लेयर। वो फुल बैक कमिट कराते हैं, वो मिडफील्ड को आगे अप्रोच कराते हैं, दे कमिट द नंबर, दे वांट टू प्ले अग्रेसिव फुटबॉल, दे प्रेस यू। इस सब के बावजूद जिस तरीके से हमने
स्पर्स को लिमिट किया, जिस तरीके से हमने स्पर्स को लिटरली लो ब्लॉक बनाने में मजबूर किया, एंड एट द सेम टाइम स्पर्स किस चीज पर रिलाई कर रहा था? ब्रैंडन जॉनसन राइट पे, क्रिस वेस्ट भी ये बिहाइंड स्ट्राइकर था रिचार्डसन के, टिमो वर्नर, बेसिकली ये तीनों लोग क्या कर रहे थे? दे वर लाइक कि लॉन्ग बॉल खेलो। विकारियो को देखा बहुत बार सिटी अप फ्रंट से प्रेस करने जा रही थी, विकारियो लॉन्ग बॉल खेलने की कोशिश कर रहा, फिर रिचार्डसन को बहुत बार स्पर्स डायरेक्टली लॉन्ग बॉल से प्ले ऑन करना चाह रहा था। रिचार्डसन वाज बेसिकली ट्राइंग टू डू द होल्ड अप प्ले, जैसे डियास उसका मार्कर था तो होल्ड अप प्ले कर लूं, बॉल को रख लूं, फिर रन इन बिहाइंड राइट लेफ्ट स्पेस में पेस के साथ ब्रैंडन जॉनसन, कुलिसेस्की, वेर्नर, ये सब पेस मर्चेंट है, पेस करके लिंक अप कर ले, सिटी हाई लाइन पे था, सिटी की हाई लाइन को ब्रीच कर दे। तो बेसिकली हमने पेप गॉर्डियोला की जीनियस है, पेप गॉर्डियोला के मतलब टैक्टिक्स बोल लो, पेप गॉर्डियोला के प्लेयर की फुटबॉल की क्वालिटी बोल लो, हमने एंज पोस्टेकोग्लू जो खुद एक अग्रेसिव मैनेजर है, जो खुद बिल्कुल एकदम अग्रेसिव फुटबॉल खेलना पसंद करता है, उस बंदे को लो ब्लॉक पे लिटा दिया और उस बंदे को ट्रांजिशन खेलने के लिए लिटरली मजबूर करके छोड़ दिया। भाई तुम घर में खेल रहे हो, माना मैंने सिटी के सामने, तुम घर में खेल रहे हो, तुम घर में खेल के इतना अनलाइक स्पर्स खेल रहे हो, लो ब्लॉक तुम्हें मजबूर हो रहा है बनाने के लिए, तुम बेसिकली ट्रांजिशन के लिए खेल रहे हो यार। तो बेसिकली ब्रैंडन जॉनसन, वर्नर, ये सब पेस मर्चेंट पर रिलाई कर रहे हो, कुलिसेस्की, दैट्स इट। कि एक आधे बॉल प्ले होने जाए, लिंक अप हो जाए, ट्रांजिशन सिटी के हाईलाइन को ब्रीच कर ले, यही ट्राई, लॉन्ग बॉल, दैट्स इट, ट्रांजिशन, दैट्स इट। बाकी बिल्डअप से, बिल्ड फ्रॉम द बैक से, ये मिडिल से बहुत नंबर कमिट हो रहे, लिंक अप हो रहा, फाइनल थर्ड में सिटी के हाथ में तुम सिटी को बिठा रहे हो, सिटी को प्रेशराइज करना ही पूरे मैच में मुझे ये देखने को नहीं मिला। सो दैट मींस वी डोमिनेटेड द गेम, दैट मींस वी वर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। बर्नार्डो सिल्वा ही ड्रॉप डिप कर रहा, रॉड्री की स्पोर्ट में आ रहा, एके और डियास की सेंटर बैक की पेयरिंग थी उनके स्पोर्ट में आ रहा, सिटी के बिल्डअप में हेल्प कर रहा। माय गुडनेस, सेकंड हाफ में फिर बर्नार्डो सिल्वा मेरे हिसाब से वर्क रेट के अकॉर्डिंग जो शिफ्ट पुट अप किया, इज एब्सोल्युटली इमेंस प्लेयर फॉर सिटी। फिर ऑस्कर बॉब को स्टार्ट मिली, ऑब्वियसली फिर ऑस्कर बॉब भी फोर्टन की तरह और अल्वारेज की तरह थोड़ा इनसाइड कर रहा था। व्हाट डज दैट मीन? लेफ्ट चैनल पे हमारा योस्को ग्वार्डियोल फुलर जा रहा, वाइडर जा रहा। अब योस्को ग्वार्डियोल का समझो कि पेप गार्डियोला उससे करना क्या चाह रहा है। 22 साल के योस्को ग्वार्डियोल, पहला सीजन एक नई लीग में, ऑब्वियसली जनरेशनल टैलेंट है वो, लेकिन पेप गार्डियोला एक भी मैच योस्को ग्वार्डियोल को उसकी नेचुरल पोजीशन सेंटर बैक में नहीं खिलाया है। और लेफ्ट बैक कोई वो पेप एके वाला लेफ्ट बैक नहीं है लास्ट सीजन वाला कि 3 एट द बैक की शेप है तो ग्वार्डियोल पीछे रहेगा, वाइडर चैनल में डिफेंड कर लेगा, दैट्स इट, डिफेंस में स्टेबिलिटी देगा। नहीं, ग्वार्डियोला को लिटरली पेप गार्डियोला लेफ्ट बैक की तरह यूज करना चाह रहा है पूरा सीजन, जितने भी स्टार्ट मिले आप देख लो, एडवांस रोल में, फुलर, वाइडर, एडवांस। जैसे ही ग्वार्डियोला फुलर वाइडर जा रहा है तो ग्रिलिश लेफ्ट पे, तो ग्रिलिश इनसाइड आ रहा है, डोकू है तो डोकू इनसाइड आ रहा है, या फिर कल ऑस्कर बॉब तो ऑस्कर बॉब इनसाइड खेल रहा है, बिकॉज योस्को ग्वार्डियोला फुलर एंड वाइडर पर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर बॉक्स में क्रॉस डालने की कोशिश कर रहा है, कई बार बॉक्स में खुद रन ले रहा है। बट ऑब्वियसली आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, 22 साल का प्लेयर है, जितना मर्जी उसको ग्वार्डियोला प्रॉमिस है, जितना शानदार उसकी फीट पे एबिलिटी है, बॉल कैरियर है, वो आपको समझनी पड़ेगी, इट्स नॉट दैट इजी। पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की। अब ये पेप गार्डियोला का फुटबॉल का एक्सपेरिमेंट है, जब अगर 2 साल बाद योस्को ग्वार्डियोला लेफ्ट बैक खेलते हुए इसी रोल में सिटी के लिए बॉल करे, सिटी के लिए अंडरलैप करे, ओवरलैप करे, बॉक्स में क्वालिटी क्रॉस डाले, तो फिर आप सरप्राइज मत होना, बिकॉज दैट्स द जीनियस ऑफ पेप गार्डियोला फुटबॉल। पेप गार्डियोला उसको तैयार कर रहा है उस रोल के लिए। बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है। तुम बोलोगे 22 साल का यंग बच्चा है, एक प्रीमियर लीग जैसी लीग में आया, मोस्ट डिफिकल्ट काइंड ऑफ लीग सो कॉल्ड, तो इस बंदे को तो अननेचुरल पोजीशन पे खिला के इसका सीजन खराब करना कितना आसान है, इसका कॉन्फिडेंस लो करना कितना आसान है। पर पेप गार्डियोला बेसिकली दैट्स द पेप गार्डियोला फुटबॉल। पेप गार्डियोला नहीं चाहता कि तुम आओ अपनी कंफर्ट जोन में बैठ जाओ, मैं तो सेंटर बैक हूं तो मैं राइट सेंटर बैक ही खेलूंगा, मैं राइट बैक क्यों खेलूंगा, मैं लेफ्ट सेंटर बैक हूं तो मैं लेफ्ट बैक क्यों खेलूंगा, मैं मिडफील्ड में क्यों खेलूंगा, मैं बर्नार्डो सिल्वा विंगर हूं तो मैं ड्रॉप डीप करके रॉड्री जैसा नंबर 8 6 की तरह इतना ड्रॉप क्यों आऊंगा। सब पेप गार्डियोला फुटबॉल। मैं तो लेफ्ट विंगर हूं, मुझे राइट पे क्यों घुसा दिया, मैं डोकू में राइट विंगर हूं, मुझे लेफ्ट पे क्यों घुसा दिया। ये सब सिटी के फुटबॉल में नहीं चलता। यू हैव टू बी वर्सटाइल, यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू शो दैट क्वालिटी। और गार्डियोला में क्वालिटी है, और पेप इज लिटरली, ये पेप गार्डियोला की एक्सपेरिमेंट की एक लैब है। तो बेसिकली मुझे लगता है जिस रोल में पेप गार्डियोला योस्को ग्वार्डियोला को रेडी कर रहा है, इट्स लाइक ए सिटी लेफ्ट बैक लास्ट सीजन जिंचेंको के जाने बाद सिटी ने नहीं खरीदा, इट्स लाइक ए सिटी गोइंग फॉरवर्ड भी इस समर में भी मुझे नहीं लगता सिटी लेफ्ट बैक के लिए मार्केट में जाएगी, नहीं जाएगी। पेप गार्डियोला बेसिकली योस्को ग्वार्डियोला को उस रोल के लिए तैयार कर रहा है, और फिर एट द सेम टाइम योस्को ग्वार्डियोला इज नेचुरल सेंटर बैक। जैसे भी विदाउट बॉल वो शेप में आएगा, ट्रैक बैक, रिकवरीज, फिजिकलिटी देखो उस बंदे की, विदाउट बॉल कितना शानदार प्रेस करता है, वो प्रेसर इतना जबरदस्त है, बॉल विनिंग एबिलिटी इतनी भयंकर है उसकी, और बॉल कैरियर, फिजिकलिटी, प्रेस, स्पेस, क्वालिटी ऑन द फीट। बस वो फाइनल थर्ड में वो लेफ्ट बैक वाले क्रॉसिंग एंड ऑल, वो प्रीसीजन आई गेस वो खेल के आएगा। सो आई थिंक योस्को ग्वार्डियोला वाज मैसिव। स्टीफन ऑर्टेगा की डिस्ट्रीब्यूशन देखी तुमने कल,
स्टीफन ऑर्टेगा शॉर्ट पास क्या पिक कर रहा था। इट्स लाइक स्टीफन ऑर्टेगा सिटी के लिए अकेडमी वाला मैच कर रहा कोई। इट्स लाइक स्टीफन ऑर्टेगा सिटी के लिए कोई ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कर रहा, जब उसका दिल कर रहा शॉर्ट पास पिक कर रहा, रॉड्री को ढूंढ रहा, एके को ढूंढ रहा, ग्वार्डियोल को ढूंढ रहा, काइल वॉकर को ढूंढ रहा, जब उसका दिल कर रहा लॉन्ग पास करके बर्नार्डो सिल्वा को ढूंढ रहा, ऑस्कर बॉब को ढूंढ रहा, अल्वारेज को होल्ड अप प्ले करा रहा। एक्सेप्शनल। ये स्वीपर कीपर, दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द क्वालिटी। तुम कल देख रहे थे, तुम्हें बेसिकली तुमने शीट पे नाम पड़ा होगा स्टीफन ऑर्टेगा, दैट्स इट। बाकी इट्स लाइक एंडरसन की वही शॉर्ट पास डिस्ट्रीब्यूशन, वही लॉन्ग पास डिस्ट्रीब्यूशन, वही स्वीपर कीपर वाली फिट पे एबिलिटी। वाओ मैन, व्हाट अ प्लेयर। एंड नेथनाके पिछला पूरा सीजन लेफ्ट बैक खेला, वाइडर चैनल में 1 वर्सेस 1 डिफेंडिंग देख लो उसकी, इनबॉक्स डिफेंडिंग देख लो, क्लियरेंस देख लो, एरियल थ्रेट while clearing the ball, while heading the ball. Wow man, Nathanake, what a gem. I know it's the City's team. It's a travel winning team. It's the best team in the world. तुम तारीफ केविन डी ब्रुयने की उठा लो, अल्वारेज की उठा लो, फोर्डन की उठा लो, डियास की उठा लो, काइल वॉकर के ट्रैक बैक रिकवरीज आउट स्प्रिंट कर दिया फिर से एक बार आपकी टीम ओवर को। तो आप बेसिकली सिटी की टीम में तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी तारीफ करते करते टाइम निकल जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अकांजी और नाथनाके जैसे लोग उतनी प्रेज नहीं ले पाते जितने वो डिजर्व करते हैं। कम ऑन, नाथनाके इज एज गुड एज सेंटर बैक यार्ड्स। आई नो उसकी पेस उतनी नहीं है, आई नो सिटी की डिफेंस की चाहे रूबेन डियास हो, अकेंजी को हटा दो, स्टोन्स भी अच्छा खासा पेस है, रूबेन डियास हो, एक क्या हो, ग्वार्डियोल भी अच्छा खासा पेस वाला है। तो ये जो सेंटर बैक पेयरिंग हो रही है ना अभी इस सीजन, खासकर अभी लेट पिछले एक आधे महीने से एके और डियास की, इसलिए कि दोनों बंदों में उस लेवल की पेस नहीं है। फिर जब सिटी हाई लाइन रखती है ना, तो फिर ब्रैंडन जॉनसन जैसे, टिमो वर्नर जैसे, कुलिसवेस्की जैसे पेस मर्चेंट चाह रहे हैं कि सिटी की हाई लाइन को ब्रेक कर ले, पेस का यूज कर ले। तो फिर ये जो होल्ड अप प्ले होता है ना, फिर ये जो बॉल रिटेंशन होती है ना, फिर ये गेम का टेम्पो जो होता है ना, ये कंट्रोल करना सिटी जैसी टीम के लिए बहुत क्रूशियल बन जाता है। एंड आई थिंक नाथनाके, कम ऑन मैन। रूबेन डियास मुझे थोड़ा शेकी लग रहा है बिकॉज मैंने रूबेन डियास का पीक लेवल देखा पिछले 3 साल से। तो मैं ये सीजन बोल सकता हूं कि पिछले 2-3 महीने से रूबेन डियास बहुत ज्यादा वल्नरेबल लग रहा है। वो कॉकी, वो उस लेवल का बॉलर वाला रूबेन डियास मुझे नहीं दिख रहा है। वंस अगेन रॉड्री वाज मेसी फॉर सिटी, डुअल जीत रहा, बॉडी शील्ड कर रहा, फिजिकलिटी इनटू द प्ले, कंट्रोलिंग द टेम्पो ऑफ द गेम। कोवाचिच को देख के कितना रिफ्रेशिंग लगा। बट कई बार हम देखते हैं कोवाचिच कोई पास दे रहा, ओवरकुक कर रहा उसको, कोई पास दे रहा है कि एक मूवमेंट होती है, एक ला पौजा लेना होता है, एक टेम्पो देखना होता है गेम का, वो कई बार बेवजह बिना मतलब की, सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिटी के कोई भी प्लेयर उस बॉल की डिमांड ही नहीं कर रहा, कोई भी प्लेयर कोवाचिच से डिमांड ही नहीं कर रहा, कोई रन इन फ्रॉम बिहाइंड ले ही नहीं रहा, फोर्डन बॉल फेस कर रहा है, अल्वारेज बॉल फेस कर रहा है, ऑस्कर बॉब रन नहीं ले रहा, वो फीट पे अपनी बॉल को लेने का वेट कर रहा है। तो फिर कोवाचिच इट्स लुक स्टूपिड, फिर कोवाचिच जबरदस्ती की बॉल फेंक रहा, थ्रो बॉल किसके लिए भाई, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, सिटी का सिस्टम मांग ही नहीं रहा तेरे से थ्रो बॉल, तो बेवजह फेंके जा रहा है, गेम का टेम्पो चोद रहा है। तो आई नो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं कोवाचिच को, लेकिन कोवाचिच तुम बोलोगे कल कोवाचिच ने सिटी की शर्ट में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, एंड दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बट इट्स लाइक तुम अब भी, ऑब्वियसली मैं हार्श नहीं होना चाहता यार, लेकिन तुम 29 साल के हो, तुम 29 साल को, इट्स लाइक ठीक है, फिर पेप का सिस्टम है, आप बोल सकते हो कि पेप के सिस्टम में आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं, ऐसे ही आपको मैनेजर से डिमांड मिलती है जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होती, ऐसी चीजें जो आपने पहले कभी की नहीं होती, ऐसी चीजें जो आप सोचते हो अच्छा ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, मेरे पुराने मैनेजर ने, पुराने क्लब ने तो मुझे बताया नहीं है, मेरा काम है, मुझे करना है। तो आई नो डिमांड्स कुछ अलग है पेप की अपने प्लेयर से। तो आई नो कोवाचिच चाहे 29 का हो, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस प्लेयर हो, क्रोएशिया का इंटरनेशनल प्लेयर हो, लेकिन 29 साल में आप एक्सपेक्ट करते हो कि बंदे का पीक हिट होगा। बट आई डोंट वांट टू बी हार्श, बट मैं इतना बोल सकता हूं उसका पहला सीजन है सिटी के अंडर, मे भी अगले सीजन से कोवाचिच को गेम का टेम्पो ज्यादा समझ आएगी, कब उसको बॉल पास करनी है, कब होल्ड करनी है, वो बारीकी का डिफरेंस उसको समझ आएगा। बॉल कैरियर इज एब्सोल्युटली बॉल कैरियर, वो तो चेल्सी में भी शक नहीं था, बॉल कैरियर है वो बंदा, शायद इसी एबिलिटी से हमने उसको खरीदा है, इज अ प्रॉपर बॉल कैरियर, जिस तरीके से बॉल कैरी करता है, ड्रिबल करने की पेस है, स्पार्क है, वो चीजें हैं। बट जो स्टेबिलिटी, ला पौजा वाली चीज है, रिटेंशन, होल्ड अप प्ले, आई गेस वो थोड़ा शानदार हो जाए। मे बी आई एम गेटिंग बिट ग्रीडी, बट कम ऑन, यू प्ले फॉर सिटी, यू प्ले फॉर पेप गार्डियोला, वी हैव टू बी ग्रीडी, वी हैव टू बी हंग्री। कितने साल रुक लेगा पेप गार्डियोला के रुकते अगर हम हंग्री नहीं होंगे तो कब होंगे भाई? मुझे एफए कप जीतना है, मुझे फिर से चैंपियन लीग जीतनी है, मुझे फिर से प्रीमियर लीग 4 रिपीट करनी है जो कोई नहीं कर पाया। कम ऑन सिटी फैंस, वी हैव एब्सोल्युटली द गोट मैनेजर। क्लब चला गया भाई, 9 साल जाने वाला, वो ही इज रनिंग आउट ऑफ एनर्जी। तुम्हें क्या लग रहा है पेप जितना भी खुश हो, पेप के पास जितने भी रिसोर्सेज हो, पेप जितना भी कंफर्टेबल बैठा हो, टीम कितना भी अच्छी कर रहे हो, देयर विल बी अ डे जो पेप गार्डियोला उठेगा,
विंडो खोल के धूप में बैठेगा और दिमाग में थॉट स्ट्राइक करेगी कि दिस इज इट, आई कांट सी माई सेल्फ डूइंग इट एनीमोर। तो वो दिन आएगा, 1 साल आए, 2 साल बाद आए, होपफुली 3-4 साल बाद आए, बीइंग अ सिटी फैन यू कैन होप, बट वो दिन आएगा। और फिर ये हर दिन दिवाली नहीं होगी, फिर सिटी इतनी ही टॉप लेवल पे हमेशा नहीं होगी। सो ये गोल्डन टाइम है हमारा। वी हैव टू बी हंग्री, वी हैव टू बी डिमांडफुल, we have to be greedy. Come on, City fan, we have to be greedy. We have to we are in almost every competition. We are favorite, we have to win, we have to be hopeful, we have to be demandable, because we have got Guardiola, we have Pep Guardiola. Come on.